हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में सबसे पहले सबको मालूम है कि पहले जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको वो मार्कशीट पे देना होगा। और एक गलती, एक मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि वो मार्कशीट कैसे फिल करें ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मार्कशीट को कैसे फिल करें और पहले जानना। यदि एग्ज़ाम में आप गलती करते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला नहीं है कि आप एक क्वेश्चन गलत कर लिए तो उसको काट करके आप फिर दूसरे पेज से उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगर गलत हुआ तो आपका 1 नंबर जाएगा ही जाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है सावधानी बरतने की, बहुत सावधानी के साथ वो मार्कशीट को भरना है। न तो उसमें आपको व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, न किसी टाइप का ब्लेड खींचते नहीं, लोग खींच देते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। आपको बहुत ही इत्मीनान से नीले या ब्लैक, काले, ब्लू पेन का ही यूज करना है ताकि गोला भरते समय कोई मिस्टेक ना हो। कुछ निर्देश भी दिए हुए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से मिलेगा आपका वो मार्कशीट, जिसमें आपका जिले का कोड रहेगा, केंद्र का कोड रहेगा, अनुक्रमांक आपका दिया रहेगा, विषय कोड रहेगा। जैसे सबको मालूम है पहला पेपर हिंदी का है। और यहाँ गोले भरने का तरीका दिया है, गलत तरीका और सही तरीका है। जैसे गलत क्या है, बहुत सारे बच्चे अगर पहली बार आप लोग जा रहे हैं भरने के लिए तो क्या करेंगे, गोला जब भरने जाएंगे तो कैसे बस डॉट लगा के छोड़ देंगे। तो देखिए ये भी गलत तरीका है। या उस पर आप सही का निशान लगा देंगे, ये भी गलत तरीका है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें कि एक ऐसे सही का निशान लगा दें, भी गलत है। या आप एक क्रॉस लगा देंगे, ये भी तरीका गलत है। आप पूरा गोला सर्कल ना बना के थोड़ा सा बना के आप छोड़ देंगे, ये भी गलत है। या आप सिर्फ उस जहां बी या सी लिखा है उसको आप कलर करके छोड़ देंगे, ये भी गलत है। आप क्या किए, बस साइड में इसको ऐसे कलर कर दिए, ये भी गलत है। तो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका है पूरे गोले को अच्छे तरीके से आपको फिल करना है, ब्लैक कलर से या ब्लू पेन से पूरी तरह से उसको कलर करना है। जो गोला आपका है एकदम कहीं भी छूटना नहीं चाहिए अच्छे से। ये जो सही तरीका देखिए आपके बताया गया है। आपके जो एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी मिस्टेक यानी कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ गया थी प्रश्न पत्र में, इस मार्कशीट भरने में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपके एग्जाम हॉल में आपके टीचर रहेंगे, आप उनसे पूछिएगा। उनसे बिना पूछे आप फिल मत करिए, गलत हो जाएगा दोबारा आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा। तो इस गलती को आप दोहराएंगे, दोबारा मार्कशीट नहीं आपको नहीं मिलेगा। और एक बार अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप फिर उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी आप जरूर अपने हाल में बैठे, हाल में जो भी टीचर रहेंगे, अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से नहीं पूछना है, किसी से भी। आपको किससे पूछना है, अपने जो पेपर में इन्विजिलेटर रहेंगे यानी जो एग्जाम दिलाने वाले सर रहेंगे उनसे आप पूछिए, सर यहाँ पे क्या फिल करना है। आगे देखिए तो कैसे करना है आपको। आप देखते होंगे जब भी आप एग्जाम देने जाते होंगे तो वहाँ पे आपको जो प्रश्न पत्र होता है उस पर कुछ चीज कुछ मार्क मतलब अंकित होता है। जैसे देखिए तो आगे आपके 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू होंगे, देखिए लिखा है प्रश्न पत्रों के चारों विकल्प में से जो सही से उस गोले का निशान भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर ए है तो आप क्या करेंगे, ए वाले को आप गोला करेंगे। गोला कैसे करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से इस गोले को रंग देंगे आप, ऐसे आधा अधूरा काम नहीं, पूरी तरह से इसको आप रंगेंगे एकदम अच्छे से। देखिए कैसे हम इसको सर्कल कर दिए, ये पूरा रंग दिए। और बिल्कुल किसी दूसरे पेन का यूज, जेल पेन का यूज नहीं करेंगे आप, डॉट, ब्लू या ब्लैक पेन का आप यूज करेंगे। ये हो गया। आप मान लीजिए दूसरे का आपको तीसरे का सी, दूसरे का सी जो भी आपको रखना है तो उसको आप पूरी तरह से सर्कल को, गोले को पूरा सर्कल करेंगे यानी पूरा रंगेंगे, कहीं भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलती से गए इसको इतना कर दिए और फिर इसको कर दिए तो पता चलेगा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ये नंबर आपका कट जाएगा, पूरा मार्क्स कट जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन का एक ही आप केवल सही हो सकता है ऑप्शन, तो इसलिए एक को सर्कल करेंगे। बहुत बार क्या होता है आप जल्दीबाजी में रहते हैं, देखते हैं होता है लगाए हैं बी और गलती से आप सी को रंग रहे, इतना किए तो याद आया अरे नहीं ये तो बी वाला सही है, तो आप फिर इसको रंगेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। केवल एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होगा, इसलिए एक ही आंसर को आप लोग रंगेंगे। इधर देखिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपका जो पेपर होगा, जैसे ये तो आपका उमार सीट है, एक पेपर जो मिलेगा, पेपर पे आपको 2 अक्षर का आपका कोड रहेगा, किसका, पेपर कोड। जैसे पेपर कोड में लिखा रहेगा
वाई या WX ऐसे करके लिखा रहेगा। तो पहला इसमें आप भर सकते हैं क्या, मान लीजिए आपके पास W है तो इसमें आप W भर दीजिए, इसमें X है तो इसमें X भर दीजिए। और देखिए इसमें W कहीं दिखाई दे रहा है आपको, अगर जहां W दिखाई, यहाँ W है तो इसको आप पूरी तरह से रंग देंगे। पहले बॉक्स में W रंग दिए, इसमें क्या है X है, आपको कहाँ X कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए जहां भी X दिखाई यहाँ दिखिए है तो इस X वाले को रंग दीजिए। हो गया। फिर ऐसे आगे प्रश्न पढ़ते देखिए, यानी कि आपका परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, केंद्र स्थापक की मोहर लगेगी स्कूल पे, और कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में ड्यूटी लगी होगी सरकार, उनका यहाँ पे साइन होगा। अब कला प्रश्न पत्र का भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके प्रश्न, मान लीजिए आप जब पेपर देने जाएंगे तो कला को 3 पार्ट में, यानी 2 एक प्रावैधिक कला होगा और एक आलेखन कला होगा। मैक्सिमम बच्चे आलेखन कला ही भरते हैं और मिनिमम बच्चे, कुछ बच्चे ही प्रावैधिक पढ़ते हैं। तो यदि आप जो भी पढ़ते हैं तो उसको ध्यान रखेंगे, यानी आलेखन भाग और प्रावैधिक का भाग। यदि आप आलेखन कला है तो आलेखन कला को ऐसे फिल कर देंगे। गलती यहाँ पे क्या होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, करते आलेखन है, ब्लैक कर दिए, रंग दिए किसको, प्रावैधिक कला को। तो जब आपका आंसर चेक होगा तो आपका प्रावैधिक के आधार पर चेक होगा और आपने आलेखन समझ के सॉल्व किया था तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का भी फोकस ध्यान रखेंगे आप कि आपका कौन सा है कला आप भरे हुए हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला स्टेप, अगले स्टेप में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे जो क्वेश्चन जो भी रहेगा यहाँ पर भी आपको भरना है, जो जैसे W और जो आपका था उसको यहाँ पे आपको फिल करना है कि हमारा कौन सा सेट था पेपर का। जैसे W है तो W और X यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए पहले का आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन और आंसर लिखना है। पहले का आंसर A है तो आप इसमें A लिख देंगे, दूसरे का आंसर B है तो यहाँ पे आप B लिख देंगे, तीसरे का आंसर D है तो आप यहाँ D लिख देंगे। इसी तरह इसमें आपको आंसर लिखने होंगे। और जो भी चीज़ लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे, जिस बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो बेहिचक बिना डरे आप क्लास में आपके जो टीचर एग्ज़ाम आपको करा रहे होंगे उनसे आप जरूर पूछिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा बताइए, और कृपया करके कोई भी गलती मत करना, नहीं तो आपका पूरा का मार्क्स चला जाएगा, 20 के 20 नंबर कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारा बहुत सावधानी से भरिएगा। आगे देखिए कुछ निर्देश आपके दिए, आपको बता देते। देखिए निर्देश में क्या है, उमार उत्तर पत्र में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पहला है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। दिया है पहले आपको केवल क्या, या तो आप नीला पेन यूज करेंगे या तो बाल पेन यूज करेंगे। आगे देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आपने देखा पहले का A B C 4 विकल्प था, तो किसी एक पर ही आपको रंगना है। उमार पर सभी प्रविष्ट सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। हमने कहा ना उसमें आपको काटना, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं ए वाला थोड़ा सा किए फिर आपको डी वाला करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए उमार पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसमें खुरचें नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ फर्स्ट में दर्शाया गया है। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्र पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। जो भी उमार है केवल एक गोले के अलावा किसी भी गोले पर किसी भी प्रकार का मार्क नहीं लगना चाहिए। बहुत सावधानी से आपको भरना है। आगे देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 अक्षर जैसे AB देखिए होता है WB WX BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस उमार उत्तर पत्र पर यथा स्थान अंकित करना होगा तथा उसके संबंधित गोले को भरना होगा। हमने आपको बताया जो आपको पेपर मिलेगा उसके पेपर कोड रहेगा, उस कोड किस इस प्रकार का लिखा है उसी को आपको भरना है। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादक विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 की अंकित कराएं जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है।
मतलब आपको जो एग्जामिनर होंगे, जो एग्जाम लेने वाले सर होंगे, वो आपको सब बताएंगे कि कहाँ कि आपको कहेंगे आप फर्स्ट टाइम ओमार भरने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वो गाइड करेंगे कैसे भरना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ओमार कैसे भरें। थैंक यू।